हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने एक नए तरीके से एकदम ट्रिकली, जो चुटकियों में आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में निकाल सकते हैं। और उसके 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इन सारी बातों की जानकारी हम चुटकियों में देंगे। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं वह कौन से होते हैं। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले एक सिद्धांत की जरूरत होती है, जिसका नाम है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ सिद्धांत। तो देखते हैं आखिर ऑफ बाउ सिद्धांत होता क्या है। तो अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे आखिर ऑफ बाउ सिद्धांत है क्या, ऑफ बाउ सिद्धांत किसे कहते हैं, या ऑफ बाउ सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले अफवाह सिद्धांत में ऐसा डब्बा बना लेना है, और डब्बा बनाने के बाद आप जानते हैं तीन चीज, एस पी डी एफ, यही तीन चीज, चार चीज, तीन चीज नहीं चार चीज, एस पी डी एफ, चार चीज को हम लोग देखेंगे। पहला एस है, दूसरा पी है, तीसरा डी है और चौथा एफ है। तो एस एस सब में एस लगा देंगे, उसके बाद पी, उसके बाद डी, उसके बाद एफ, हो गया। उसके बाद पहला काम है नीचे से 1 2 3 4 5 6, फिर यहां हम 1 से शुरू किए हैं, तो यहां 1 से शुरू नहीं करके हम 2 से शुरू करेंगे। 2 3 4 5 6, यहां फिर 3 से शुरू करेंगे, 3 4 5 6, यहां 4 से शुरू करेंगे, 4 5 6।
तो इस प्रकार हम देखते हैं एक सांचा तैयार हो जाता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब किसी बाल्टी में अगर पानी भरा जाता है तो निचला लेयर से पानी भरना स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले इसमें भी हम वही काम करेंगे, नीचे लेयर से ऐसे एरो के द्वारा। तो इस प्रकार सबसे पहले हम लोग अब देखेंगे से आखिर पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1s आया, उसके बाद दूसरी कक्षा में 2s है, उसके बाद 3p से पहले है 2p, 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, 4s के बाद देख रहे हैं यहां से स्टार्ट हो रही है 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार एक हमें सीरीज प्राप्त हो गई, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब धीरे धीरे इसी श्रेणी में बढ़ती चली जाएगी। अब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक बात और जानना जरूरी है, S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब S एक ऐसा बाल्टी है जिसमें 2 लीटर अधिकतम रह सकता है, लेकिन कम से कम 1 लीटर ही रह सकता है। P में अधिक से अधिक 6 लीटर रह सकता है, लेकिन कम से कम 5, 4, 3, 2, 1 भी रह सकता है। D में भी वही बात है, F में भी वही बात होती है। अब हम चलते हैं किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की तरफ। तो सबसे पहले हम छोटा से शुरू करेंगे, छोटा से शुरू करते करते बड़ा की तरफ चलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन का। इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। इसका सबसे पहले देखिए यहां 1s, तो यहां लिखेंगे 1s, और s में होती है 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां तो परमाणु संख्या 1 ही है, इसलिए यहां 1 देंगे, 1s1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s1। इसके बाद हम लोग देखते हैं हीलियम। इसकी परमाणु संख्या 2 होती है, 1s2। इसके बाद लिथियम, इसकी परमाणु संख्या 3 होती है, 1s2। देखिए 1s2, लेकिन इसका परमाणु संख्या तो 3 होती है, तो 2 है, एक और चाहिए, तो एक के लिए अगिलका देखेंगे। यहां पर 2s है, तो यहां लिखेंगे कॉमा 2s, फिर यहां 1 लिख देंगे, तो यहां 2 और 1 कुल मिलाकर के 3 हो गई। फिर इसी प्रकार अगला देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4, 1s2, 2s2, बोरॉन 5, 1s2, 2s2। अब देखिए यहां तो 2 2 4 ही हो रही है, लेकिन हमें तो 5 पुराना है, तो 5 पुराने के लिए क्या करेंगे, यहां फिर 2p को शिफ्ट करेंगे, 2p। अब हम जानते हैं P में तो अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन यहां हमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो इस प्रकार हम यहां 1 रखेंगे, तो 2 2 4 और 1 5। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इसकी परमाणु संख्या 6, 1s2, 2s2, 2p2, कार्बन, नाइट्रोजन,
1s2 2s2 2p3, क्योंकि 2 2 4 3 7 होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 यहाँ 8। इस प्रकार से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो अब इसी प्रकार से हम बहुत चीज की निकाल सकते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 10 से ऊपर देखते हैं। जैसे सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। आपको हर हाल में किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले उसकी परमाणु संख्या को याद करना होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले किसी भी तत्व का परमाणु संख्या याद रखें। तो सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होती है। तो इसको हम निकालते हैं। देखिए यहां से हम 1s है 2, 2s 2, 2p 6, अब 6 2 8 और 2 10। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ 3s है, तो 3s 1। इस प्रकार 2 2 4 6 10 और 11। इस प्रकार यह सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल चुका है। किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। जैसे क्लोरीन का निकाल लेते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। 1s2 2s2 2p6 3s 2 2 4 6 10 10 और 5 10 और 5 15, नहीं यहाँ 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और उसके बाद 3p यहां होगा। 3p 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17। देखिए 1s है 2s है 2p है 3s है 3p है। तो 2 2 4 6 10 2 12 5 17। किसी भी तत्व का, जैसे हमको निकालना है कैल्शियम का, तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। तो इसको निकालने के लिए फिर वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो 3p और 3p के बाद हम देख रहे हैं 4s है, तो यहाँ 4s यहाँ 2 देंगे। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। इस प्रकार कैल्शियम की परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गई। अब हम देखते हैं आखिर कौन कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, किस कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन है। तो यहां हम सबसे पहले छोटा छोटा से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला कक्षा है, तो पहला कक्षा में 1 है, तो यहाँ पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगी। यहाँ एक ही कक्षा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगी, क्योंकि पहला कक्षा में 2 है और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होती है। ऑक्सीजन का देखते हैं। पहला कक्षा है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, चौथा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हम देख रहे हैं किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, उसके बाद शेष कक्षाओं में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है। इसको भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से सजा सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसमें बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गई। उसके बाद जो कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 8 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आशा करता हूं कि ये ट्रिक आपको अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, संजीव स्टडी जोन को। और इसी प्रकार मैं अगले वीडियो में अगला ट्रिक लेकर के आऊंगा। थैंक यू आज के लिए।